गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये एक न्यू स्टोरी है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो स्टोरी के स्टार्ट पे हम देखते हैं कि बारिश हो रहा था और उस बिल्डिंग के अंदर हम किसी के आवाज़ को सुन पाते हैं। एक लड़का कहता है कि मेरे फादर हमेशा ही कहा करते थे जो हमारे सोल रहते हैं वो भी ब्रीथ करते हैं। वो कहते थे हमें सिर्फ उनको छूना चाहिए, उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, उनके साथ हमारे बॉडी हीट को शेयर करना चाहिए इफ़ इट इज़ बिकम वर्क ऑफ आर्ट। और मुझे लगता है कि वो सही थे। तो यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट मेन लीड है ना, वो कब से जो मिट्टी के पुतले रहते हैं उसके बनाने के प्रोसेस के बारे में बात कर रहा था। तो हमारे दूसरे मेन लीड के मुंह से उसने जो क्लिप्स को दिया था वो निकल लेता है। उससे कहता है कि मैं हमेशा ही वंडर करता था मेरे फादर कौन से आर्ट में इतना ज़्यादा डूबे हुए हैं तो जिससे वो अपने वाइफ एंड चिल्ड्रन को भी अबेंडन कर दिया। फिर वो उसके ईयर के पास जाके कहता है कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं था, उन्होंने एक जिम को यहाँ पर रखा है, मैं भी इस सप्लिकेटिंग को ट्राई कर लेता हूँ। हाँ, फिर वो उस औजार को उठाते हुए कहता है चलो देखते हैं मैं इस चीज़ से तुम्हें और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे कर सकता हूँ। के बाद को सुनकर हमारा मेनलेट सोचने लगता है क्या ये सच में मेरे मास्टर का सन है, ये सच में एक मैडमैन है। वो उसको धक्का देते हुए वहाँ से भागने लगता है। यहाँ से भागना ही होगा। वो जगह एक कमरे को खुलने लगता है। देख के हमारा दूसरा मेनलेट कहता है ओह तो तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो, कहकर वो वहाँ पर जो मूर्ति रहता है उनको तोड़ने लगता है। एक सूट जाके उसके डोर में लगता है जिससे वो डर के बैठ जाता है। हमारा दूसरा मेनलेट उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोर्ड हो गए हो यहाँ पर इस प्लेस में रह के, क्या तुम मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो। सुनकर हमारा दूसरा मेनलेट सोचने लगता है ये मैन क्या ये मुझे मारने वाला है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। उसका ऐसे भागते हुए देखकर वो स्मैक करते हुए कहता है कम ऑन बेबी, तुम कहाँ पर जा रहे हो, देखो तुम कहाँ पर चले गए। डियर तुम्हें अच्छे से अपने आप को छुपाना चाहिए था। वेल कहकर वो उसके पैरों को खींच के निकाल लेता है एंड उससे कहता है तुम्हें ठीक से छुपना चाहिए था, मैं तो तुम्हें देख पा रहा था। फिर वो उसको पकड़ते हुए कहता है क्या तुम इन सारी चीज़ों से भी कुछ अच्छा कर सकते हो। तभी जो हमारा दूसरा मिनट रहता है वो वहाँ से भागने लगता है। ये देख के वो हंसते हुए उससे कहता है केयरफुल, तुम वहाँ से ध्यान से जाओ, हम तुम्हें ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकते। इसको देखते वो भाग रहा था तभी इसका पैर स्लिप कर जाता है एंड वो एक कपड़े को लेके नीचे गिर जाता है जिससे जो मूर्ति वहाँ पर ढका हुआ था वो रिवील हो जाता है। ये देखकर हमारा मिलेट कहता है कि मुझे तो आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। फिनिश डेविड में शायद नहीं पता होगा लेकिन वर्ल्ड के सारे लोग मेरे फादर के वर्क को प्राइज करते हैं। लोगों को भी पता है कि वो कुछ ईयर में एक मास्टरपीस को निकालने वाले थे लेकिन वो चीज़ को निकालने से पहले वो मर गए, वे भी पब्लिक के सामने नहीं आए। मेरे फादर शायद दूसरे के लिए अच्छे काम करते हैं। फिर जो हमारा दूसरा वाला मिनट रहता है वो उस अवसर को अपने हाथ में ले लेता है और सोचने लगता है मैं भी क्या ऐसा हो सकता है कि इसने मेरे मास्टर को मारा है, लेकिन एक बेटा अपने बाप को कैसे मार सकता है। तभी हमारा दूसरा मिनट एक स्मैक करते हुए जाके उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है मैंने सुना इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर तुम औजार को उठाते हो तो तुम्हें उसे इस्तेमाल करना चाहिए, अदरवाइज ये कोई फन नहीं होगा। सुनकर वो सोचने लगता है कि इसका आइस एक कम्प्लीटली लॉस हो चुका है। तभी वो उसे कहता है गेस कर सकता है कि एक रियल लाइफ हेवनली स्टैचू भी हो सकता है जो हर लोग उस चीज को खरीदने के लिए मरे जा रहे हैं। जो सारे पर्वत लोग हैं वो उस चीज को छूना चाहते हैं। अगर उन्हें पता लगे कि यहाँ पर सच में एक असली वाला इंसान है तो क्या होगा। उसके ऊपर एक म्यूट वन, मैं इमेजिन नहीं कर सकता वो कितना ज़्यादा प्राइस देंगे। तुम वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ बनने वाले हो, क्या तुम क्यूरियस नहीं हो इसका हायर प्राइस क्या होगा, वो स्टैचू ऑफ डेविड। और क्या तुम हम हमारे दूसरे मिनट को देखते जो कि सोच रहा था कि मैं ब्रीथ नहीं ले पा रहा हूँ, तब हमारा फर्स्ट मिनट का था कि क्या गलत है, क्या तुम ब्रीथ नहीं ले पा रहे हो, तुम इतना जल्दी गिव अप कर रहे हो, लेकिन मैंने तो मेरा फन स्टार्ट ही नहीं किया। मेरा जो दूसरा मिनट रहता है वो उसको मारते हुए सोचता है कि प्लीज़ कोई मेरा हेल्प करो, और ऐसे हाथापाई में उसके गालों में स्क्रैच लग जाता है जिससे वो गुस्सा होते हुए कहता ओह तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, ये भी अच्छा होगा। ये कहकर वो यहाँ पर उसको स्लैप कर देता है। एक्चुअली मैंने नहीं सोचा था कि वो उसको स्लैप कर देगा, तो फिर वो सोचता क्या इसने मुझे हिट किया, मुझे यहाँ से जाना होगा।
तभी हमारा दूसरा मिनट कहता है ओह तुम फिर से यहाँ से भाग रहे हो। हमारा दूसरा मिनट सोचता है कि कोई मेरा हेल्प करो। तभी हमारा दूसरा मिनट उसके पैर को खींचते हुए कहता है तुम ऐसे अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद करो। मेरे पास कुछ छूते हुए कहता है कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था। आई हैड नो आइडिया कि मेरा ड्रेस भी मेरे फादर के जैसा ही सेम रहेगा। ये एपिसोड खत्म होता है।